हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार देहाती किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तथा लाइक भी कर लें। एक बार इटली देश में एक राजा था जिसके कोई बच्चा नहीं था। वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि वो उसको कोई बच्चा दे दे, पर उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार ही जा रही थी। फिर एक दिन रोज की तरह जब वो प्रार्थना करने गया तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, क्या तुमको एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या फिर एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? यह सुनकर तो वो सोच ही नहीं सका कि इस बात का वो क्या जवाब दे। सो वो चुपचाप अपने घर गया और अपने सारे दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उसको इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, उसको क्या मांगना चाहिए। वे बोले, अगर लड़के को मरना है तो यह तो वैसे ही है जैसे बच्चे का न होना, इसलिए आपको लड़की ही मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो भाग भी गई तो भी वो कम से कम जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी कभी देख तो सकेंगे, और फिर उसको हम ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वो कहीं भाग ही न सके। सो राजा फिर से अपनी प्रार्थना की जगह वापस गया और प्रार्थना की। उसने फिर वही आवाज़ सुनी, क्या तुमको एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? इस बार उसने जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। समय आने पर उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। शहर से कई मील दूर एक बगीचा था जिसके बीच एक महल था। उसके भाग जाने के डर से वो अपनी बेटी को वहां ले गया और एक नौकरानी के साथ उसको वहां रख दिया। राजा और रानी अक्सर उसको मिलने के लिए वहां चले जाते ताकि वो लड़की शहर के बारे में सोच ही न सके और वहां से भाग भी न सके। जब राजकुमारी की उम्र 25 साल की हो गई तो राजा जिनोवा का बेटा उधर की तरफ आ निकला। उसने राजकुमारी को देखा तो उसको उससे बहुत प्यार हो गया। उसने उसकी नौकरानी को रिश्वत में बहुत सारे पैसे दिए और उससे उस महल में घुसने की आज्ञा ले ली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था, सो दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। दोनों की वो शादी दोनों के माता पिता के बिना पता चलते ही हो गई। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। सो अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आया
तो पहले वो उसकी नौकरानी से मिला। उसने उससे पूछा कि उसकी बेटी कैसी है। आया बोली बहुत अच्छी है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके अभी अभी बेटा पैदा हुआ है। यह सुनकर तो राजा ने उससे कोई भी रिश्ता रखने से मना कर दिया। इस तरह वो राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहती रही। 15 साल हो जाने के बाद उसके बेटे ने अपने माना को नहीं देखा था, तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम उसके महल में जाओ और उनसे मिल लो। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठा और एक घोड़े पर सवार होकर और काफ़ी सारा पैसा लेकर अपने नाना से मिलने चल दिया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके नाना ने उससे कोई प्यार दिखाना तो दूर, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोला भी नहीं। इतना खराब स्वागत देखकर वो लड़का 3-4 महीने बाद अपने नाना से बोला, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं नाना जी कि आप मुझसे बोलते भी नहीं हैं। राजा बोला, जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। राजकुमार बोला, नाना जी मैं केवल आपके लिए ही वहाँ जाऊँगा और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाऊँगा। राजा बोला, यही तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाओ। ठीक है। यह जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी कि जो कोई उसको देखता था वो पत्थर का हो जाता था, और यह बात वो राजा जानता था कि उसके देवते के साथ भी यही होने वाला है। यानी जैसे ही वो उसकी तरफ देखेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए उसने उससे कहा भी था कि वो उस जादूगरनी का सिर काट कर लाए। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना, काफ़ी सारा पैसा लिया और उस जादूगरनी का सिर लाने चल दिया। चलते 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 रास्ते में उसको एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उस लड़के से पूछा, मेरे बेटे तुम कहाँ जा रहे हो? जादूगरनी के पास उसका सिर लाने। हे मेरे भगवान, उसके लिए तो तुमको एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए तुमको एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे शेर चीते रहते हैं। अगर तुम वहाँ से इस घोड़े पर जाओगे तो वे तुमको और तुम्हारे घोड़े दोनों को खा जाएंगे। लड़का बोला, पर ऐसा घोड़ा मुझे मिलेगा कहाँ से? बूढ़ा बोला, रुको, मैं तुमको एक ऐसा घोड़ा ला करके देता हूँ जो उड़ सकता है। इतना कहकर वो गायब हो गया, और जब वो लौटा तो उसके साथ एक बहुत ही शानदार घोड़ा था। वो बूढ़ा बोला, अब तुम मेरी बात सुनो, तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते,
क्योंकि अगर तुमने उसको सीधे देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। तुमको उसे एक शीशे में देखना पड़ेगा। वो भी तुमको मैं बताता हूं कि वो शीशा तुम्हें कैसे मिलेगा। तुम यहां से इधर चले जाओ और थोड़ी दूर जाने के बाद तुमको एक संगमरमर का महल दिखाई देगा और एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें खूबानी के फूल वाले पेड़ लगे होंगे। वहां तुमको दो अंधी स्त्रियां मिलेंगी। उन दोनों स्त्रियों के पास केवल एक ही आंख है। वे दोनों उस एक आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं। उन्हीं स्त्रियों के पास वो शीशा है जो तुमको उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। वो जादूगरनी अक्सर अपना समय एक घास के मैदान में गुजारती है जिसमें बहुत सारे फूल लगे हैं। फूलों की खुशबू ही तुम्हारे ऊपर जादू डालने के लिए काफ़ी है। सो उस खुशबू से ज़रा बचकर रहना और ध्यान रहे कि उस जादूगरनी को केवल शीशे में ही देखना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। लड़के ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उसका उड़ने वाला घोड़ा लेकर चल दिया। वो उस पहाड़ के ऊपर से उड़ा जहाँ बहुत सारे शेर, चीते और सांप रहते थे और जो उसको खाने के लिए तैयार थे। वे उसको खाने के लिए दौड़े भी, पर वो क्योंकि बहुत ऊंचा उड़ रहा था इसलिए वे उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। पहाड़ को पीछे छोड़ता हुआ वो उड़ा जा रहा था कि दूर उसको एक संगमरमर का महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। इन दोनों अंधी स्त्रियों के बीच में एक ही आंख थी और इस आंख को वे एक दूसरे को दे लेकर इस्तेमाल करती थी। यह लड़का उस संगमरमर के पास पहुंचकर महल का दरवाजा खटखटाने की सोचने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। सो वो बगीचे में ही टहलता रहा। वे अंधी स्त्रियां अपने शाम का खाना खा रही थीं और जब वे खाना खा चुकी तो वे भी बगीचे में टहलने के लिए निकल आईं। उस समय वो एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि वे स्त्रियां उसको देख न सके। वे बातें करती हुई घूम रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, तुमको यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दो तो मैं भी देखूं। पहली वाली ने उसको आंख दे दी, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख देनी चाहिए तो लड़के ने पेड़ से नीचे झुककर उसको बीच में ही ले लिया। दूसरी बोली, तो तुम मुझको आंख देना नहीं चाहती, तुम सारा कुछ अपने आप ही देख लेना चाहती हो। पर मैंने तुमको आंख दी तो है। नहीं, तुमने तो नहीं दी। अरे मैंने अभी अभी तो तुम्हारे हाथ में रखी। वे इसी तरह आपस में बहस करती ही रहीं जब तक कि उनको यह पता नहीं चल गया कि उनमें से किसी की भी गलती नहीं थी और इस समय आंख उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं थी। तब वे जोर से बोली,
ऐसा लगता है कि हमारे बगीचे में कोई और है जिसने हमारी आँख ले ली है। अगर वो आदमी यही है तो मेहरबानी करके वो हमारी आँख हमें दे दे, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आँख है। और अगर उसे हमसे हमारी आँख के बदले में कुछ चाहिए तो वो हमको यह भी बता दे कि उसको हमसे क्या चाहिए। हम अपनी आँख के बदले उसको वो दे देंगे। तब वो लड़का पेड़ पर से नीचे उतर आया और बोला, मेरे पास है आपकी आँख, आप मुझे उसके बदले में वो शीशा दे दिए जिसमें मैं जादूगरनी को देख सकूं, क्योंकि मुझे जादूगरनी को मारना है और उसका सिर काट करके ले जाना है। उन अंधी स्त्रियों ने कहा, ठीक है, खुशी से दे दूंगी तुम्हें वो शीशा, पर पहले तुम हमारी आंख तो वापस करो, तभी तो हम वो शीशा तुमको ढूंढ कर दे सकेंगे। उस लड़के ने उसकी आंख वापस कर दी। उनमें से एक स्त्री ने अपने आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर में ही वे एक शीशा लेकर वापस लौटी। उन्होंने वो शीशा उस लड़के को दे दिया और वो लड़का शीशा लेकर अपने आगे की यात्रा पर चल दिया। फिर वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जब तक हवा में फूलों की खुशबू नहीं भर गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज और तेज और तेज होती चली गई। वो अब घास के मैदान में बने एक महल के पास पहुंच गया था। उस मैदान में फूल ही फूल लगे थे। वो जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। उस लड़के ने अपना घोड़ा पीछे किया और उस जादूगरनी की तरफ पीठ करके उसको शीशे में देखा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था। उसे मालूम था कि उसको देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं, और अपनी इसी ताकत के भरोसे वो किसी से बचकर कहीं भी भागने की कोशिश नहीं करती थी, और इसीलिए अभी भी वो कहीं गई नहीं थी, वहीं बगीचे में ही घूम रही थी। उसको वहीं घूमते देखकर उसको शीशे में देखते हुए वो लड़का उसके पास तक चला आया और अपनी तलवार घुमाकर चलाते हुए उसका सिर काट दिया। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला, जो जमीन पर गिरते ही सांपों में बदल गया। उस लड़के ने शीशे में देखते हुए ही वो सिर एक थैले में रखा और उड़ते घोड़े को धन्यवाद देकर वह उसके ऊपर सवार होकर तुरंत ही वहां से उड़ गया। घर लौटने के लिए उसने दूसरा रास्ता लिया। वह एक बंदरगाह से गुजरा। समुद्र के पास ही एक चैपल था। वह लड़का उस चैपल में चला गया तो वहां उसको एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने रोती हुई दिखाई दी। जैसे ही उसने उस लड़के को देखा तो चिल्लाई, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। यहाँ अगर ड्रैगन आ गया
तो वो तुमको खा जाएगा। वो रोज एक जिंदा आदमी खाता है। अब आज क्योंकि मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, परंतु तुम यहाँ से चले जाओ। लड़के ने उसको धीरज बनाया। देखो, तुम घबराओ नहीं और रो भी नहीं, मैं तुमको उस ड्रैगन से बचाऊंगा। लड़की रोते रोते बोली, यह तो नामुमकिन है। उस जैसे ड्रैगन को मारना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लड़का फिर उसको तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो नहीं और आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। कहकर उस लड़के ने उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठा लिया। उसी समय पानी में छपाकों की आवाज सुनाई दी, तो लड़के ने उस लड़की से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा और उसने खुद भी अपनी आंखें बंद करके थैले से जादूगरनी का सिर निकाल लिया। जैसे ही ड्रैगन ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला तो उसको जादूगरनी का सिर दिखाई दे गया। वो उसको देखकर तुरंत ही पत्थर का हो गया और समुद्र की तली में डूब गया। ये लड़की तो एक राजा की बेटी थी, सो इस लड़की को ड्रैगन से बचाकर वो लड़का उसको उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी दोनों ही अपनी बेटी को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करने का वायदा किया और अगर वो उसके पास रहा तो उसको अपना वारिस बनाने का भी वायदा किया। उस लड़के ने राजकुमारी को तो ले लिया, पर उसके राज्य के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि वो तो खुद ही अपने राज्य का राजा था और उसको वहाँ वापस लौटना था। राजकुमारी को लेकर वो अपने नाना के पास पहुँच गया। राजा अपने देवते को जिंदा वापस आया देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही कुछ दुखी भी हुआ। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं, तो देखिए मैं उसका सिर काट कर ले आया हूं। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके उस जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा वो पत्थर का हो गया। उसके बाद वो लड़का अपने माता पिता के पास चला गया। वहाँ से उन सबको लेकर वो अपने नाना के राज्य में लौट आए और अपने नाना के बाद वो लड़का वहाँ का राजा बन गया। उस राजकुमारी से उसकी शादी हो गई और वे सब लोग खुशी खुशी वहाँ रहने लगे।